And the defense agreement, have you reached agreement on that? We pretty much have. Question for the Crown Prince, if I could just finish. We have reached agreement on that. Okay. A deal, they're going to purchase F-35s, they're buying them from Lockheed, and it's a great plane. We make, by the way, the best military equipment. You saw that during the Iran little skirmish. We make the best planes, the best missiles, we make the best defensive missiles. We make the best military equipment in the world. सर जय हिंद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दो अहम इशू थे जिनके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। पहला इशू तो अमेरिका और सऊदी अरब के बीच F-35 की डील को लेकर है। अमेरिका ने कहा है कि वो 48 F-35 सऊदी को देगा, सऊदी उसके लिए तैयार हो चुका है जमकर पैसा बहाने के लिए। लेकिन मेरा चिंता का कंसर्न यह है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच नेटो की तर्ज पर डील है कि एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा, और अगर भारत पाकिस्तान के बीच टेंशन बढ़ती है, जंग जैसे हालात होते हैं, तो क्या सऊदी F-35 लेकर कराची, लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में उतरेगा सर? हाँ राजेश, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक तो अमेरिका F-35 सऊदी को देने का प्रपोजल दे दिया है, और इजराइल भी बहुत चिंतित है। तो अमेरिका तो थोड़ा इजराइल को नरम कर रहा है, ये बोलकर कि चिंता की बात नहीं है, सऊदी जो है वो इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लेगा और दोनों बेहतरीन दोस्त बन जाएंगे अब्राहम अकॉर्ड साइन करने के बाद। इसके पहले भी राजेश, वैसे मैं बताऊं, सऊदी को हमेशा अमेरिका लेटेस्ट बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्ट देता रहा है। 60-70 की दशक में उन्होंने F-4 फैंटम दिए थे, ओके, F-86 स्टार दिया था, स्टार फाइटर दिया था। अभी भी सऊदी एयरफोर्स के पास यूएस एयरफोर्स का F-15 जो कि F-15 बेहतरीन फाइटर विमान है वो दिए हुए हैं जी। क्या युद्ध की स्थिति में, भारत और पाकिस्तान की युद्ध की स्थिति में ये F-35 अगर सऊदी में है तो वो पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगे? हाँ, इसके बारे में एक ही चीज सोचनी पड़ेगी, वो ये कि सऊदी और पाकिस्तान का जो मिलाप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है, वो ज्यादातर इजराइल की तरफ देख रहा है। देखो, उस वक्त कतार के ऊपर हमला कर दिया था इजराइल ने, तो उसी के बाद तुरंत आनन फानन में अगले 15-20 दिन में ही सऊदी और पाकिस्तान ने ये डील साइन की थी। इसका ज्यादा जो केंद्र है ना, फोकस, वो इजराइल के ऊपर है कि अगर इजराइल ने सऊदी पर उसी तरह से हमला किया जैसे हमला इजराइल ने कतार पे किया था, तो पाकिस्तान सऊदी की मदद के लिए आएगा। मैं बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ, लेकिन देवनाथ सर, बीच में मैं टोकता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है। जिस प्रकार से मुल्ला मुनीर जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के तलवे चाट रहे हैं, उससे भी बढ़कर CIA, मोसाद, ISI की लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, और तमाम ऐसी खबरें हैं कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान इजराइल को मान्यता दे सकता है, अब्राहम अकॉर्ड में पाकिस्तान भी, सऊदी भी शामिल हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो सर ये F-35 इजराइल के लिए खतरा नहीं है, फिर खतरा तो फिर हिंदू राष्ट्र भारत के लिए। हाँ राजेश, खतरा हम सोच सकते हैं। देखो, इसके पहले किस देश ने कभी भी पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हुई 1965 में, 1971 में, 1999 में कारगिल में, या अभी सिंदूर में, क्या किसी भी मुस्लिम देश ने कभी पाकिस्तान को फाइटर विमान भेजे? सूत्र जो हमारी जानकारी है उसके हिसाब से 1965 की जंग के दौरान तुर्की ने 4 F-86 भेजे थे पाकिस्तान में। वो कराची के एयर डिफेंस के लिए तैनात किए गए थे। तो क्या सऊदी हमारे विरुद्ध लड़ने के लिए अपने F-35 भेजेगा? ये बहुत छोटा सा सवाल है। इसका कारण मैं बताऊं क्यों, क्योंकि सऊदी के साथ हमारे भारत के रिलेशंस बहुत ही मजबूत हैं। हमारे रिलेशंस तुर्की के साथ हमेशा ठीक ठाक थे, न्यूट्रल थे, जैसे तैसे थे, हमेशा से ही।
लेकिन सऊदी के साथ हमेशा से ही हमारे जो रिलेशन है बहुत मजबूत रहे हैं। तो सऊदी पहले सऊदी के किंग थे और अब वहाँ के प्रिंस हैं एमबीएस मोहम्मद बिन सुल्तान। ये दोनों ही भारत के इतने नजदीक हैं कि भारत के खिलाफ अपनी देखो उनके पास तो जैसे मैं बता रहा हूँ 1919 में 1999 के दौरान उनके पास F-15 फाइटर विमान थे, उन्होंने नहीं भेजे। सिंदूर के टाइम पे भी उनके पास बहुत F-15 थे, उन्होंने नहीं भेजे और ये करार साइन होने के बाद भी वो भेजेंगे नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। विदेश मंत्रालय सऊदी विदेश मंत्रालय के संपर्क में लगातार है और हमारा जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, चलो मोदी जी के लेवल पर, जी वो भी हमेशा एमबीएस मोहम्मद बिन सुल्तान के संपर्क में है। अब बहुत ही पर्सनल लेवल पर भी तो क्या दोस्ती वो बहुत जो स्ट्रांग है। एग्रीमेंट हुआ है दोनों के बीच वो बाध्य नहीं करेगा सऊदी अरब को? राजेश ऐसा कुछ है नहीं। देखो ओके एग्रीमेंट में ऐसा है कि दोनों देश वॉलेंटरली एक दूसरे की मदद करेंगे। उसमें बाध्यता बोलकर कुछ नहीं है। इसका सबसे बड़ा रीजन मैं बताता हूँ क्या है। जी जो दोनों देशों के पास जो इन्वेंट्री है वो ज्यादातर अमेरिका की इन्वेंट्री है और अमेरिका जो है अपने F-35 को कभी भी जरूरत से ज्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहता। अमेरिका को मालूम है कि F-35 का इस्तेमाल अगर भारत के विरुद्ध हुआ तो ये थोड़ा ओवरकिल हो जाएगा। इसमें कोई शर्त नहीं है कि F-35 जब अमेरिका सऊदी को देगा, जब भी देगा तो उसमें एक छुपा हुआ क्लॉज होगा कि सऊदी जो है इन F-35 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ईरान के खिलाफ करेगा।